ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ के अनुसार कलियुग की अंतिम लीला समय पर एक दिव्य महापुरुष आएंगे, जिनको माध्यम करके जिनके देह पर अपना महावतरण लीला रचना करके स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं नरदेही होंगे अपने सृष्टि चक्र के अंदर। ये बात को बहुत सारे स्थानों पर वर्णन किया गया है, जिसे मैं मेरे चैनल के आरंभ से ही आप सभी के सामने वर्णन करता आया हूँ। वो महापुरुष एक सिद्ध गुरु होंगे, एक दिव्य भक्त स्वरूप कहलाएंगे, एक साधारण सा मनुष्य की तरह जीवन अतिबाहित करते होंगे। अनेक अलौकिक शक्तिधारी वो होंगे। अशेष विधान युक्त, अनंत विधान युक्त साधन महासाधन आदि साध्य करे होंगे। गृही वैष्णव होकर अपने ही परिवार के अंदर रहकर सर्व साधना संपूर्ण करेंगे। एक दिव्य गृहस्थ जोगी होंगे। केवल गृह नहीं, उनका आश्रम भी होगा। वो खुद अच्युत आत्मा होंगे। उनको च्युत करने की क्षमता किसी के पास भी नहीं होगा। वो अपने पथ से, अपने कर्म धर्म से वो कभी भी च्युत नहीं होंगे। ये कलियुग महा प्रतापी है। जितने बड़े बड़े साधु संत आए, सभी के मति को भ्रम करने में वो सक्षम हुआ है। देवी देवताओं के मति को भी वो परिवर्तन कर सकता है, मगर इनके मति को वो परिवर्तन नहीं कर सकता। इनको स्पर्श तक वो नहीं कर सकता। उनके देह में, उनके देह को, मन को, इंद्रिय को किसी पर भी कड़ी सामान्यतम स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसे दिव्य भक्त जन होंगे वो, ऐसे सिद्ध गुरु होंगे वो ही अखंड मंडलाकार गुरु स्वरूप होकर धरती पर उदय हुए होंगे। उनके गुण वर्णना ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथों पर असीम भाव से किया गया है, क्योंकि 4 युगों में वो एकमात्र गुरु स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, जो कि स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को निराकार से साकार स्वरूप धारण करने के लिए विवश कर देंगे। और वो अपने ही देह दान देके अपने ही देह पर उन्हीं को धारण करेंगे। ऐसा गाथा वेद शास्त्र पर गुप्त तरीके से वर्णन है, फिर भी सभी को अज्ञा है। इसलिए लिखा गया है कि 4 वेदों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी अज्ञात होकर रहा होगा। कलियुग की अंतिम लीला समय पर ऐसे एक दिव्य महापुरुष आगमन करेंगे, जो कि स्वयं इस ब्रह्मांड के गुरु स्वरूप कहलाएंगे। एकमात्र जन वो होंगे, उनके अलावा द्वितीय जन इस संसार पर और कोई नहीं। वो ही इस कलियुग को अंत करेंगे, श्री सत्य युग स्थापन करेंगे, सभी देवी देवताओं को मोक्ष प्रदान करेंगे, सभी भक्त जनों को वो मुक्ति मोक्ष प्रदान करके इस जन्म मृत्यु चक्र से पार कर देंगे, सभी अतृप्त आत्माओं को मुक्ति देके इस धरती को आत्माओं की भार से मुक्ति देंगे। इस धरती से कड़ी प्रताप, कड़ी प्रवृत्ति, प्रकृति सभी को ध्वंस कर देंगे। पर्वत सम पाप राशि जो ये कलियुग की प्रभाव से सृष्टि हुआ है, उसको वो एक क्षण में जलाकर भस्म कर देंगे। ऐसे महातत्व में वो अवतार लिए होंगे। दुष्ट दुर्जन जनों के लिए
वो मृत्यु देवता होकर उभा होंगे संसार पर। ऐसे लीला भियान करेंगे कि एक भी दुष्ट दुर्जन जन म्लेच्छ जन धरती पर रह नहीं पाएंगे। उनके साथ उनके परिवार अंश वंश कोई भी नहीं रहेगा। ऐसा महाकाल स्वरूप बनेंगे वो। वही दिव्य महापुरुष के गुण वर्णना करते हैं उड़ीसा की भविष्यवाणी का ग्रंथ। वो महापुरुष ही ब्रह्मा स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है। वो ही विश्वेश्वर शंकर स्वरूप है। वो ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु के देही स्वरूप है। वो ही स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु के गुरु स्वरूप है। इसलिए वो सभी देवी देवताओं के कुलगुरु स्वरूप है। सभी देवी देवता उनके पास जोड़हस्त मुद्रा में रहते हैं। उनके पास उपस्थित समय में भय से कांप उठते हैं देवी देवतागण। साधारण मनुष्य की बात न कहना अच्छा है। ये कलिजुगी लोगों को महापाप से उद्धार करने के लिए वो कठिन योग साधना करे होंगी। भविष्य मालिका पर ये वर्णन है। सत्य शांति दया क्षमा को वहन करे होंगे। पृथ्वी से द्विगुना सह्य करे होंगे। निंदा अपनिंदा को पान किए होंगे। महाशक्तिधारी होकर भी एक क्षण में पृथ्वी को ध्वंस करने की क्षमता रखते हुए भी, किसी को भी अपने कोप दृष्टि में एक क्षण में भस्मीभूत करने की क्षमता रखते हुए भी वो सत्य शांति दया क्षमा को वहन करके रहे होंगे। सभी को सह्य करके रहे होंगे। क्यों? स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, स्वयं सृष्टिकर्ता, उनको पाने के लिए, उनको लाने के लिए अपने सृष्टि चक्र के अंदर, क्योंकि ये पृथ्वी संपूर्ण महाप्रलय पर लीन जाने वाला है। कुछ ही वर्ष के अंदर ऐसा अवस्था सृष्टि होगा कि ये जन जीवन संपूर्ण लुप्त हो जाएगा, लीन हो जाएगा। तो भगवान के भक्तगण जो हैं, कली प्रताप के द्वारा जन्म मृत्यु चक्र से पार नहीं हो पाए हैं। सप्त लोक पर शुद्ध आत्मा, सुजन आत्मा कहीं कहीं अटक के रहे हैं। देवी देवता गण धरती को जो चले आए थे वो सब रह गए हैं। सभी को उद्धार करने के लिए सभी को अपने नाव में बिठा के इस पृथ्वी लोक को छोड़ के श्री भगवान के श्रीपाद तक ले जाने के लिए वो महापुरुष आए होंगे और अपने साथ स्वयं निराकार भगवान, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनको लेकर आएंगे। उन्हीं के महाशक्ति के द्वारा, स्वयं इच्छामय भगवान के महा इच्छा के द्वारा केवल निमिष मात्र ही वो सर्व भार को संहार कर देंगे। उन्हीं के महा इच्छा मात्र ही सब कुछ वो समाधान कर देंगे। वो महापुरुष इस धरती पर अभी के समय में कहीं पर जन्म लेकर रहे होंगे। उड़ीसा की भविष्यवाणी का ग्रंथ यही वर्णन करते हैं। उन्हीं के लीलामृत को वर्णन करते हैं उड़ीसा की भविष्यवाणी का ग्रंथ। जितने महाकष्टमय पथ में वो यात्रा करे होंगे, उतने महाप्रेममय महातत्वमय गाथा वो सृष्टि करे होंगे। उन्हीं के लीलामृत को श्रवण मात्र ही सभी भक्त जन उद्धार हो जाएंगे धरती से। वही महापुरुष के गुण वर्णना
मैं मेरे चैनल के माध्यम से करता हूँ, उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथों से पूर्ण प्रमाण उक्ति सहित आप सभी के सामने उपस्थापन करता हूँ। आज फिर से मैं उनके बारे में तथ्य प्रदान करके वर्णन नहीं कर पाया। नेक्स्ट एपिसोड पर सुनते हैं और उन्हीं के बारे में उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथों पर क्या लिखा गया है। और ये जो आज मैंने आपके सामने उपस्थापन किया, ये कोई मन से नहीं, उनको इसी तरह से वर्णन किया गया है भविष्यवाणिका ग्रंथों पर। ये सभी बातों की भविष्यवाणिका का प्रमाण उक्ति में मेरे चैनल में दे चुका हूँ और भी बहुत सारी बातें वर्णन है, तो आज प्रमाण उक्ति देते हुए आपके सामने उपस्थापन नहीं कर पाया। नेक्स्ट एपिसोड पर फिर से भविष्यवाणिका ग्रंथ पर और क्या लिखा गया है उपस्थापन करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।